हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूज इंडिकेटर, 2 स्विच और 4 सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इस वाले स्विच से हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे और इस वाले स्विच से इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो फ्यूज के नीचे से हमें कनेक्शन करना शुरू करना है। इस तरह से फ्यूज के नीचे में हमें तार को लगा देना है और इसे अच्छे से कस लेना है। यहाँ पर मैंने फेज के लिए पीला तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी कलर का तार यूज में ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे हमें इंडिकेटर के नीचे में लगाना है, फिर उसे दोनों स्विच के नीचे में भी लगाना है। तो मैं इसमें इस तरह से एक तार को लपेट लेता हूँ छीलकर। दोस्तों, मैंने सभी तार को पहले से छील रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए, इस तार को हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें नीचे वाले दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं एक तार और ले लेता हूं और इसे तार के साथ इस तरह से लपेट लेता हूं। अब इसे मैं स्विच के नीचे में लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो तार बचा हुआ है इसे हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ इस वाले स्विच के नीचे में और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। आपको सभी जगह को अच्छे से कसना है, अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो स्विच और सॉकेट जल्दी ही जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपको सभी तार को अच्छे से टाइट कर लेना है। अब हम स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में 2 स्विच है, तो हमें 2-2 सॉकेट का कनेक्शन एक-एक स्विच के साथ कर लेना है। तो चलिए इस वाले स्विच के साथ हम सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में तार लगाना है, क्योंकि स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है। तो हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को इस तरह से लगा देना है। अब इस तार को हमें दोनों सॉकेट में लगाना होगा। दोस्तों, सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाना होगा। हमें दोनों सॉकेट में इस तार का कनेक्शन करना है। तो इस तरह से हम इसमें भी एक तार और लगा देंगे और इस तरह से तार को लपेट लेंगे। अब हमें इसे सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। दोस्तों, फेज वाले पिन पर L लिखा होता है और न्यूट्रल वाले पिन पर N लिखा होता है। तो जहां पर L लिखा होता है वहां पर हमें इस तार का कनेक्शन कर लेना है। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा लेना है। तो चलिए मैं इस तार को यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। अब हमें दूसरे वाले स्विच के साथ दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो चलिए इस वाले स्विच के साथ हम इन दोनों का कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो मैं स्विच के ऊपर में इस तरह से तार को लगा लेता हूं और इसे कस लेता हूं। अब इस तार को हमें दोनों सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। तो दोस्तों, मैं इसमें भी एक तार और लगा लेता हूं। इस तरह से तार को अच्छे से इस तरह से लपेट लेना है और सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के फेज वाले पिन में लगा देना है। इस तरह से हमने दोनों स्विच के साथ चारों सॉकेट का कनेक्शन कर लिया। इतने में हमारा फेज का जो काम है वह ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमें सभी सॉकेट के N वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस वाले सॉकेट के N वाले पिन में तार को लगा लेता हूँ और इसे भी मैं अच्छे से कस लेता हूँ। अब देखिए, इस तार को हमें दूसरे वाले सॉकेट के N वाले पिन में लगाना है, फिर उस तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसमें एक तार और ले लेता हूं और इस तरह से लपेट लेता हूं। अब इस तार को मैं इस वाले सॉकेट के N वाले पिन में लगा देता हूं।
अब इस तार को मैं इंडिकेटर के ऊपर में लगाऊंगा, फिर वहां से दोनों सॉकेट में लगेगा। तो यहाँ पर भी मैं एक तार और ले लेता हूँ, क्योंकि हमें दोनों सॉकेट में भी कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। इस तरह से इसमें भी मैं तार को छिलकर लपेट लेता हूँ और इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें दोनों सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसमें भी एक तार और लगा लेता हूँ इस तरह से, और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में लगा लेता हूँ। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें सप्लाई का तार लगाना है। तो सप्लाई का तार कहाँ कहाँ लगेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फेज के सप्लाई के तार को तो हमें फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। ऊपर वाला पिन खाली है तो हमें फ्यूज के ऊपर वाले पिन में फेज वाले सप्लाई तार को लगा देना है और अच्छे से कस लेना है। तो चलिए मैं इस तार को यहाँ पर लगाकर अच्छे से कस लेता हूँ। इस तार में बाहर से फेज का सप्लाई आएगा। अब देखिए दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई हमें कहाँ पर देना है। तो हम न्यूट्रल का सप्लाई चारों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट में दे सकते हैं, लेकिन हमें एन वाले पिन में ही न्यूट्रल के सप्लाई के तार को लगाना है। तो मैं इस वाले तार में न्यूट्रल के सप्लाई के तार को लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं इस वाले तार के साथ इसे लपेट लेता हूँ और वापस से इस तार को एन वाले पिन में लगाकर कस लेता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने बोर्ड को फिट कर लिया और इसमें सप्लाई भी दे दिया। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें बल्ब जलाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस वाले स्विच से यह दोनों सॉकेट काम करेगा। एक ही स्विच से काम करेगा दोनों सॉकेट, और इधर का दोनों सॉकेट इस वाले स्विच से काम करेगा। तो इस तरह से आप अपने घर पर आसानी से बोर्ड बना सकते हैं दोस्तों।